हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग भी निहत्थी लड़ाई के बारे में कुछ सीखना या जानना चाहते हैं, योग आसन प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो हमारी, तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। अब हम आप लोगों को इसी का मैं बताने जा रहा हूँ फाइटिंग के लिए, जो अपने बचाव के लिए या जो भी है उसके लिए सेम वैसा ही रहेगा। अभी आप लोगों ने क्या किया था, कमर पे किया था। अब हम इसी का फाइटिंग के लिए करेंगे। तो कल बताया था आप लोग को अलर्ट पोजीशन, तो बोलेंगे अलर्ट पोजीशन में क्या करना है, दोनों हाथों को पूरा पावर के साथ अपने नाजुक अंग को ग्रोइंग के लिए बचाएंगे। दोनों पंजे हमारे अंदर की तरफ होंगे और दोनों हाथ इस प्रकार से रहेंगे, एकदम बिल्कुल सीधा। ये फाइटिंग के लिए हम रेडी हैं, अपने बचाव कर लिया है। अलर्ट पोजीशन है, क्या है अलर्ट पोजीशन। अब हम कहेंगे, कल आप लोग को बता चुका हूं, सही तरीके से करेंगे आप लोग, सुस्ती नहीं होना चाहिए। राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन। राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन में क्या बताया था आप लोग को, ये अलर्ट पोजीशन था। राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन के लिए क्या बताया था, पूरे पावर के साथ दोनों पैर बिल्कुल ऐसा फोल्ड होगा, हाथ बिल्कुल पंच जो सो बना करके रखेंगे। मुक्का ऐसा होगा कि ये अंगूठा आपका बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, आपका अंगूठा यहां होना चाहिए, पंच बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नजर बिल्कुल सामने, सीना कुदरती तौर पे उठा हुआ, कमर बिल्कुल सीधा करो। जब तक आप सही ढंग से खड़े नहीं होंगे, आपका सही ढंग से स्टांस नहीं बनेगा, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कर रखा है, ये नया लड़का है, कल नहीं आया था ना, इसलिए तो ये फाइटिंग स्टांस के लिए बताया था कि आपको 8 बनाना है। ऐसे लाया और ऐसे लेकर के गए, हाथों को बिल्कुल पावर के साथ, पूरा शरीर का पूरा पावर आपके हाथों में, दूसरा हाथ रेडी हालत में रहेगा, एक पंच आगे निकला हुआ होगा। तो ये कौन सा था, राइडिंग हॉर्स फाइटिंग स्टांस। पहले आप लोग को अभ्यास के लिए क्या बताया था, कमर पे हाथ रखवाया था ना, तो ये हम लड़ने की बैक स्टांस। तो हम लोग किस हालत में है, राइडिंग हॉर्स फाइटिंग स्टांस। अब यहां से कहते हैं बैक स्टांस। बैक स्टांस करने के लिए क्या करेंगे, इस पैर को यहां लाएंगे, हाथ की पोजीशन क्या करेंगे, यहां लेके आएंगे और इस पैर को टी के जैसा, जो आप लोग को बताया था टी स्टांस जो बताया था,
साथ अपने आप को पीछे भी लेकर के गया। इसके बाद आप लोगों को मैं एडवांस भी बताऊंगा कि इसमें मूव कैसे करते हैं। अभी जैसे हम मान लीजिए बैक स्टांस में है, हमको अभी तुरंत वहां जाना है, उस जगह में जाना है, उस स्टांस में मुझे जाना है। उसने वहां वार किया है और चाहे उसके ऊपर मैंने हिट या ब्लो या पंच उसके ऊपर में करना है। तो अभी मैं कहा था, बैक स्टांस में था और वहां तक कैसे पहुंचूंगा, तो अपने पैर को यहां लाया और फटाक से कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। मैं कहा था, बैक स्टांस में था। अभी मैं क्या किया, राइट में, राइट फॉरवर्ड में गया, आगे गया और फिर हमने फाइटिंग स्टांस बनाया। इसके ऊपर में पंच मारा, हिट किया, ब्लॉक किया। हिट क्या है, हिट ब्लो पंच अभी बताया ना। तो हिट उसको बोलते हैं जो फटाक से मारा और हाथ को सेकेंडों में पीछे खींच करके लेकर के आया। सिर्फ हिट किया आपको क्या किया, हिट किया। लेकिन अगर वही हिट मैंने कस करके आपको पुश कर दिया, जैसे पुश कर दिया और प्रतिद्वंदी जो है वो पीछे की तरफ ढकला गया, वो क्या हो गया, पीछे की तरफ ढकला गया, तो इसको बोलते हैं ब्लो। ठीक। और पंच उसे बोलते हैं जो मारने के बाद किसी मसल्स को इंजुरी कर दिया या तोड़ फोड़ दिया उस पंच से, तो उसको बोलते हैं पंच। तो हिट, ब्लो और पंच, समझे? हिट, ब्लो, पंच के बारे में समझ गए क्या होता है। तो उसी तरह आप लोगों को बताएंगे, हाथ एक हथियार कैसे है, पैर एक हथियार कैसे है, इस हाथ को हथियार कैसे बनाना है, पैर को हथियार कैसे बनाना है। इसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे, अभ्यास कराएंगे आपके हाथ को मजबूत करने के लिए कि कैसे हाथों को मजबूत बनाया जाता है। हाथ क्या है, एक हथियार के रूप में कार्य करता है। ये काट भी सकता है, तोड़ भी सकता है, मोड़ भी सकता है, किसी को कुछ भी इस हाथों के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। बिना हथियार का अपनी बचाव खुद कर सकता है इस हाथ से। तो हाथ में इतनी पावर जब रहेगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे, अपने हाथ को सबल बनाओगे, पावरफुल बनाओगे, तभी वो संभव है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आज आप लोगों को बहुत हमारी वीडियो को देखें, उतने लोग उस चीज को फॉलो करें। ये अभ्यास आप घर पे भी कर सकते हो। हम जितने प्रकार से आप लोग को स्टांस बताया, तो आप खड़े होकर के इस अभ्यास को करना है। आपको पहले बताया अभ्यास करने के लिए क्या करना, पहले हाथों को रह करके, क्योंकि आपको मैं अभी बोला, ठीक है। अब आपसे आप लोगों से करवा रहा हूं, जितना चीज मैं किया हूं उतना चीज मैं आप लोगों से करवा रहा हूं। ठीक है, कहीं से भी बीच से भी मैं बोल सकता हूं। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि कैसे करना है। राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन भूल गए ना, क्योंकि अभ्यास नहीं है। राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन के लिए कोई भी किसी भी स्टांस में आप खड़े थे, आप बैक स्टांस में हो सकते हैं, राइट फॉरवर्ड स्टांस में हो सकते हैं, लेफ्ट फॉरवर्ड स्टांस में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं और किसी भी स्थिति से उस स्थिति में आप आ सकते हैं। सपोज दैट मैं जो है सो राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस में था और मेरे को अभी बोला आदेश मिला कैट स्टांस, तो कैट स्टांस के लिए क्या करेंगे, हम राइट पैर को उठा करके पीछे लाया, सामने इस पैर के सामने लाया और अपने शरीर को क्या किया, छोटा से छोटा बनाया, अपने जबड़े को, इस फेस को ब्लॉक किया, मतलब कवर किया कि जो दुश्मन है, जो हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है, वो हमारे थोबड़े को तोड़ ना दे। तो हम इस स्टांस में थे, इस स्टांस में आ गए। और इस स्टांस में कोई बोला बैक स्टांस, तो बैक स्टांस हम फटाक से यहां से पैर को रगड़ते हुए यहां पर थे, पैर को रगड़ते हुए हमने कहां दिया, बैक स्टांस में गया। अभी आपको फिर बोल दिया एलार्ट पोजीशन, फिर बोल दिया एलार्ट पोजीशन। पैर को यहां लाया, यहां था पैर, यहां से लाया, पैर को खोला, दोनों पंजे को अंदर की तरफ किया और दोनों हाथ को यहां ले, तो हम ये क्या हो गए, अलर्ट पोजीशन में आ गए। अब यहीं से आदेश मिला कि वन लेग फाइटिंग स्टांस, पैर को एक यहां जमाया और हाथ को क्या किया, अपना ब्लॉक किया, तो ये हो गया वन लेग। समझ गए आप लोग स्टांस के बारे में? थोड़ा सा आप लोगों से एडवांस करवाता हूं, ठीक है। शुरू से सारा एक बार में हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग कितना किए हो,
Alert position. Alert position. Loading orders. Fighting position. ये लोग कैसे किया? राइट हैंड को आगे निकालेंगे, पूरा पावर, सबसे पहला पावर राइडिंग राइट हैंड, उस हाथ को आगे निकालिए, उस हाथ को पीछे रखिए, ठीक है? राइडिंग और फाइटिंग पोजीशन, लेफ्ट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, सुस्ती के साथ नहीं। पहले भी आप लोगों को बताया कि इसमें कराटे में आप जितना आपके शरीर के अंदर तेजी होगी, जितनी चटकी होगी, उतना ही कारगर आप होंगे। आपका फाइटिंग स्टांस में थे, आदेश मेरा लेफ्ट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, आवाज भी करना, क्या करना? आवाज भी करना, पूरा ब्लॉक के साथ, राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस। मतलब इधर मारने का मतलब है कि इस थोबड़े को क्या किया? तोड़ दिया, या मेरे ऊपर कोई मार रहा था उसको ब्लॉक किया। मतलब आप हिट भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, हिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। तो ये आपका ब्लॉक भी बताऊंगा आप लोग का, लोअर ब्लॉक क्या होता है, अपर ब्लॉक क्या होता है, अपर ब्लॉक क्या होता है, तो सारा चीज नेक्स्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए काफी है, लेकिन इतना अभ्यास आप लोग को प्रतिदिन करना होगा, तभी आप संभव है, ठीक है? आपके हाथ को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे? कैसे हाथ को मजबूत बना सकते हैं आप? किसी चीज को बालू रेत भर करके उसके ऊपर में पंच मार मार के अपने निकल को ये मजबूत कर सकते हो। यहाँ इस पे रख करके आपने ये एक्सरसाइज कर सकते हैं बाजू में पावर लाने के लिए। इसको इसमें पावर लाने के लिए उंगलियां खोल करके उंगलियों पे, इसके बाद आप लोगों को उंगलियों का मार बताएंगे। एक उंगली से मार कैसे करते हैं, 2 उंगली से मार कैसे करते हैं, 5 उंगली से मार कैसे करते हैं, मुक्का से कैसे मारते हैं, इससे कैसे मारते हैं, ये सारे चीज आप लोगों को बताएंगे। फिर खाता वगैरह भी बताएंगे, समय मिला तो जरूर आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है?